हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बच्चे दूध नहीं पीते तो आप कैसे अपने बच्चे का दूध में इंटरेस्ट बना सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से बच्चे को दूध पसंद नहीं है या बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है तो कैसे आप अपने बच्चे की जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। दूध हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दूध जो है एक संपूर्ण आहार माना जाता है। एक आयरन को छोड़ के दूध से सब कुछ बच्चे को मिल जाता है। तो इसलिए दूध जो है हम इतना प्रेफर करते हैं कि अगर बच्चे ने 1 गिलास दूध पी लिया तो मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सब कुछ उसको मिल जाता है। दूध में मेनली होते हैं कैल्शियम होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है, मतलब बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स दूध में होते हैं। लेकिन अगर बच्चा दूध पिए ही ना, बच्चे को दूध पसंद ही नहीं है या दूध से कोई एलर्जी है तो हम क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आप अपने बच्चे को थोड़ा गुनगुना दूध देते हैं, पर हो सकता है बच्चे को ठंडा दूध पसंद हो, या फिर आप बच्चे को ठंडा दूध दे रहे हैं पर हो सकता है बच्चे को हल्का गर्म दूध पसंद है। और बच्चे को फीका दूध पसंद है, आप मीठा दे रहे हैं, या बच्चे को मीठा पसंद है, आप उसको फीका दे रहे हैं। ये बहुत मेन रीज़न होता है बच्चों का दूध ना पीने का, क्योंकि हमें एक्चुअली में ये पता नहीं होता कि बच्चे को कौन सा दूध पसंद है। 4 कॉम्बिनेशन हो गए, ठंडा मीठा, ठंडा फीका, गरम मीठा, गरम फीका। तो इन चारों ऑप्शंस को आपको ट्राई करना है। मॉर्निंग से, मान लीजिए मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में आपने उसको दिया प्लेन हल्का गरम दूध, बच्चे ने नहीं पिया तो ये उसके ऑप्शंस में, उसकी पसंद में नहीं है, रिजेक्ट हो गया। अब दूसरे टाइम आपने उसको दिया हल्का गरम है लेकिन मीठा करके दिया है, बच्चे ने नहीं पिया तो मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया। तीसरा आपने दिया उसको हल्का ठंडा मीठा करके, ये भी उसने नहीं पिया, रिजेक्ट हो गया। चौथा आपने उसको दिया हल्का ठंडा बिल्कुल प्लेन बिना मीठे के, और हो सकता है वो ये पी ले। तो मतलब चारों में से कोई ना कोई अगर उसको पसंद होगा तो वो पी लेगा। तो पहले तो आप ये ट्राई करके देखिए। अगर इनमें से भी चारों बच्चे को नहीं पसंद आ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है। 1 साल से बड़ा अगर आपका बच्चा हो गया है तो आप जो है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेके आते हैं तो इंग्रेडिएंट पढ़ के लाएं, शुगर फ्री लेके आएँ, बहुत ज़्यादा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले ना लेके आएँ, ऑर्गेनिक हों, अच्छी कंपनी के हों, अच्छे प्रोडक्ट हों, विदाउट शुगर हों। तो चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आप अपने बच्चे को दूध में डाल के दे सकते हैं, हो सकता है वो उनको पसंद करे। उसके अलावा आप बच्चे के लिए जो है अलग अलग कार्टून कैरेक्टर वाले ग्लास ला सकते हैं। जैसे बच्चे के जो भी फेवरेट ग्लास होते हैं आप वो बच्चों के लिए ला सकते हैं, जो भी उनका फेवरेट कार्टून है उस टाइप के। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और अगर आप उनका ऊपर का दूध शुरू करना चाह रहे हैं और बच्चा उसको पसंद नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उसको बोतल से दूध पिलाने की गलती मत करना। आगे जाके क्या रहता है, हमेशा दिमाग में ये रहता है कि ओहो बच्चे की बोतल भी छुड़ानी। और सबसे मेन चीज़ तो ये है, जब हम बच्चे की बोतल छुड़वाते हैं तो वो बोतल के साथ साथ दूध भी छोड़ देता है। तो मतलब उतनी ही मेहनत आपको दोबारा फिर से करनी पड़ेगी उसको दूध पीना सिखाने के लिए जितनी आप अब कर रहे हैं। स्ट्रॉ का भी यूज़ कर सकते हैं, सिपर का भी यूज़ ना करें। बोतल और सिपर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको भी छुड़ाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉ की हेल्प आप स्टार्टिंग में ले सकते हैं। स्ट्रॉ से हो सकता है बच्चा पी ले। और कोशिश कीजिए दूध उस टाइम पे बच्चे को दें जब बच्चे को भूख लगी हो, तो उस टाइम वो उसके पीने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे सुबह जब बच्चे सो के उठते हैं उस टाइम उन्हें भूख लगी होती है, तो उस टाइम पे आप उनको उनकी पसंद का दूध देंगे तो वो पी लेंगे। और सेम ऐसा ही अगर शाम को बच्चा जब पार्क से खेल के आता है, वो भूखा होता है, उस टाइम भी वो दूध पी लेगा। या फिर दोपहर में जब सो के उठता है उस टाइम भी बच्चा भूखा होता है, उस टाइम भी आप उसको ऑफ़र करेंगे तो वो पी लेगा। अगर आप उसको खाने के बाद मिल्क ऑफ़र करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं पी पाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कोई खाना खा के इतना सेटिस्फाई हो जाता है या पेट भर जाता है कि फिर दूध उसको लगता ही नहीं है ज़रूरी, इसलिए भी बच्चा दूध को मना कर देता है। अब बात करते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं फिर भी आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो आप क्या करें। तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली मत पिलाना। दूसरे तरीके आपको ट्राई करने हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। आप उसको दूध को डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि दही है, घर का बना दही आप बच्चे को दें, मार्केट वाला नहीं। खीर बना के आप उसको दे सकते हैं, ओट्स की खीर बना के दें। ओट्स बहुत हेल्दी भी होता है, बच्चों को कम पसंद होता है लेकिन खीर की फॉर्म में जनरली बच्चे ओट्स को खा लेते हैं और बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है।
और उसके अलावा आप शेक बना के दे सकते हैं। जनरली ऐसा बोला जाता है कि बनाना शेक बच्चे को नहीं देना चाहिए या किसी को भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि केला और दूध जो है वो एकदम अपोजिट होते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं जब हम उनको मिला के पीते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को सुबह के टाइम शेक पिलाएंगे तो वो पूरा दिन बच्चे इतनी एक्टिविटी करते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर आपके बच्चे को उससे कोई एलर्जी नहीं हो रही है तो आप बनाना शेक या कोई चीकू शेक, पपाया शेक, जो आपके बच्चे को पसंद है, आप बच्चे को शेक की फॉर्म में दूध दे सकते हैं। तो दही हो गया, खीर हो गया, शेक हो गया, पनीर हो गया, मतलब कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चा वो सब खा लेता है तो वो बेशक दूध नहीं पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कैल्शियम मिल रहा है। लेकिन अगर बच्चा कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहा, कोई दूध नहीं पी रहा, या फिर उसको दूध और डेयरी प्रोडक्ट से कोई एलर्जी है, आप उसको दे ही नहीं सकते, तो अब बच्चे का कैल्शियम हम कहाँ से लेके आएं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। क्योंकि कैल्शियम तो बच्चे को मिलना ही चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूध में क्या होता है, विटामिन डी भी होता है। हमारी बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो जब वो दूध पी रहा है तो हमें ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दूध में कैल्शियम के साथ विटामिन डी है, बहुत कम है लेकिन इतना है कि उस कैल्शियम को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर बच्चा डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है तो हम उसकी डाइट में क्या कर रहे हैं, कैल्शियम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कैल्शियम उसकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब उसको मिलेगा विटामिन डी। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, सन। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को धूप में खेलने दीजिए, सुबह और शाम की धूप में, दिन में नहीं, वो डेंजरस होती है वो धूप। सुबह की और शाम की धूप में बच्चों को बैठने दीजिए, खेलने दीजिए, ताकि उनकी बॉडी में जो है विटामिन डी आ सके। तो विटामिन डी तो हम सन से ले लेंगे, और कैल्शियम कहाँ से लेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ही अब हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स तो हट गए हैं। तो फ्रूट्स में सबसे अच्छा ऑरेंज कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स होता है, और बच्चे ऑरेंज को अच्छे से खा भी लेते हैं। ऑरेंज खिलाइए, अगर फ्रूट खा लेगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं खाते तो जूस बना के घर पे वो भी आप पिला सकते हैं। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में भी बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो अभी आपको ये सब उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स और नट्स होते हैं, इन सब में भी जो है वो कैल्शियम होता है। तो मैं यहाँ पे एक पूरा चार्ट आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बच्चे की डेली डाइट में इंक्लूड करनी होंगी, डेली, क्योंकि दूध बच्चा डेली पीता है और अब आपका बच्चा दूध और डेयरी प्रोडक्ट ले नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की डाइट में होनी चाहिए ताकि उसको कैल्शियम मिलता रहे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा डाइट अच्छे से ले रहा है लेकिन उसमें कैल्शियम की कमी है, या फिर आप सोच लेते हो कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, मल्टीविटामिन ले आते हो, कैल्शियम ड्रॉप्स ले आते हो और बच्चे को देना शुरू कर देते हो। ये गलती बिल्कुल मत करना। डॉक्टर से पूछे बिना मल्टीविटामिन बच्चों को कभी नहीं देनी है। ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो उसमें कैल्शियम की कमी है, ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, चेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि उसका कैल्शियम ठीक है या नहीं। तो उस डॉक्टर से पूछे बिना मल्टीविटामिन स्टार्ट मत करना। जितने भी आपके क्वेश्चन थे या कन्फ्यूजन थे वो इस वीडियो ने ज़रूर कुछ सॉल्व किए होंगे। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।